श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाण युग पद धरऊं, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करऊं, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोगों के बीच में बहुत सारे श्रोता तो नहीं, लेकिन जो भी हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज रायपुर में सत्संग कर रहे हैं। आज 13 जनवरी 2023 ईस्वी है और मैं अभी श्रीमान स्वर्गीय परमेश्वर अग्रवाल के आवास पर प्रातःकालीन सत्संग कर रहा हूँ। सज्जनों, आप लोग सुने भी होंगे, समझे भी होंगे सत्संग को और सद्ग्रंथों के पाठों को भी। तो मैं अभी सत्संग योग से पाठ करके उस पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जिस हिसाब से मेरे अंदर में जानकारी है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरे पास बोध है, उस हिसाब से उन पाठ पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सज्जनों, सत्संग योग प्रथम भाग में जाबाल दर्शनोपनिषद है, उसी से पाठ कर रहा हूँ। सामवेद का खंड 1। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः, समूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। अब उपनिषदकार का भाव क्या है? जैसे इसमें बताया गया है, ज्ञान शौच, शौच को हम लोग जानते हैं, वह पवित्रता से माना जाता है, जाना जाता है। शौच शब्द का अर्थ होता पवित्र। हम लोग शौचालय जाते हैं पवित्र होने के लिए, और यहाँ जो शौच की बात है, ज्ञान शौच की बात है। सज्जनों, विचार करिए, शुद्धता जो है ज्ञान की भी होनी चाहिए। इसका मतलब है वैसे भी ज्ञान बहुत हैं जो अशुद्ध है, अपवित्र है, जिन ज्ञान को अपना कर लोग अपकर्म, अनर्थ, अन्याय भी क्या करते हैं। तो जिस तरह से भोजन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, विचार की शुद्धता, ज्ञान की शुद्धता होती है, उसी तरह से उपनिषदकार कहते हैं कि जिसके अंदर में ज्ञान शौच की शुद्धता की सीख नहीं है, समझदारी नहीं है, वे कैसे हैं? कहते वो मूढ़ आदमी है, अज्ञानी है। और करता क्या है? कहते हैं ज्ञान रूपी सोने को छोड़कर विषय रूपी मिट्टी का ढेला लेता है। कितनी बड़ी बात उपनिषदकार कह गए कि ज्ञान की शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो संसार में तो बहुत तरह का ज्ञान है। हम स्कूल कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करते हैं, घर परिवार में बातचीत के क्रम में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तकों किताबों में से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद साधना के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो ज्ञान की शुद्धता आवश्यक है, अर्थात शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान, वह ज्ञान जो संत बतलाते हैं, जो सदग्रंथों में समाहित है, संतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह ज्ञान शुद्ध होता है। वैसे उपनिषदकार का कहना है कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान के बिना योग भी नहीं हो सकता है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो योग करना चाहिए। योग के बिना ज्ञान भी नहीं होगा, अज्ञान के बिना योग भी नहीं होगा, जैसा संतों ने, महापुरुषों ने बतलाया है। कल मैं रायपुर में सत्संग कर रहा था। एक साधिका प्रश्न करती है, जिज्ञासा रखती है, जो अभी मैं सत्संग कर रही हूँ, यह ज्ञान जो है, यह ज्ञान उपयुक्त नहीं है, आवश्यक नहीं है और पर्याप्त नहीं है। तो मैंने कहा जो ज्ञान है वो 4 प्रकार का है। एक श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं इससे ज्ञान होता है। तो यह जो ज्ञान है श्रवण ज्ञान है। जैसे अभी आपको मैं बतला रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये श्रवण ज्ञान है। इसी श्रवण ज्ञान पर जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, इसको मनन ज्ञान कहते हैं। तो जब आप सुनते हैं उस ज्ञान में स्थिरता नहीं रहती है, विशेष शुद्धता नहीं रहती है, क्योंकि श्रवण ज्ञान सुन करके आप भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, याद नहीं रहता है। सुने हुए ज्ञान पर विचार करते हैं कि महात्माओं ने ऐसा कहा, बाबा ऐसा बोल रहे थे, इस तरह से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसको विचार कहते हैं, मनन ज्ञान कहते हैं, विचारना। तो एक सुन करके प्राप्त करते हैं श्रवण ज्ञान। दूसरा, उस सुने हुए बातों पर जब आप विचारते हैं उसको कहते हैं मनन ज्ञान। मनन करना अर्थात विचार करना। तो जो मनन ज्ञान है, आपने जो विचारा, वह दूसरे नंबर का ज्ञान है। विचार तक ही यदि सीमित रहेंगे, कार्यान्वयन नहीं करेंगे, कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे उन विचारों को जो आपने विचारा है, तो वह भी ज्ञान अधूरा ही है, कमजोर ज्ञान होगा। क्योंकि सिर्फ विचार लेने से आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तब क्या करना है? विचारे हुए बातों पर यह सोचना पड़ेगा कि यह सही है कि नहीं है। तो जब आप विचारते हैं तो निर्णय करते हैं, निर्णायक स्थिति में आते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। तो जब आप कार्य रूप में उन विचारों को परिणत करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कार्य करने लग जाते हैं। उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने सत्संग की बात को सुना कि ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है। उसके बाद आप विचारने लगे कि बाबा कह रहे थे, या महात्मा कह रहे थे, या प्रवक्ता कह रहे थे कि सत्संग करने से, ध्यान करने से मोक्ष और मुक्ति मिलती है। इसको विचार कहते हैं। उसी विचार पर जब आपके मन में यह बात बैठ जाती, नहीं ठीक है तो कह रहे थे, ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा, मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, तो तब क्या करते हैं? आपके मन में जो बातें बैठ जाती है, आप कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात आप ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान जो करना प्रारंभ करते हैं, सुने हुए बातों पर विचार किए, विचार किए हुए बातों पर जो कार्य परिणत हो गए, बदल गए, करने लग गए, इसको जो है ना निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। अभ्यास करना प्रारंभ कर दिए तो श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान हो गया।
अब जब आप निधि ध्यासन ज्ञान कर रहे हैं अर्थात कार्य रूप में परिणत हो गए हैं, कार्य प्रारंभ है। जब आप कार्य प्रारंभ कर दिए अर्थात ध्यान करना प्रारंभ कर दिए तो उसके बाद आपके अंदर में अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएंगी। जितने आप कारगर होंगे कार्य करने में, ध्यान करने में, आपके पास उतना अनुभव होगा। जैसे आप घर गृहस्थी के कामों को करते हैं, जैसे खेती करना प्रारंभ करते हैं, खेती को कोड़ते हैं, कमाते हैं, बोते हैं, फसल उगाते हैं। एक बार करते हैं तो आपको उतना अनुभव होता है, 2 बार करते हैं तो डबल अनुभव होता है, 3 बार करते हैं तो ट्रिपल अनुभव होता है। बार बार जब आप करते हैं तो आपके अंदर में बहुत सारा अनुभव हो जाता है, तब आप बहुत अच्छे अनुभवी कहलाने लगते हैं। तब आपसे किसान लोग विचार पूछने लग जाते हैं, अनुभव आपसे चाहते हैं, मांगते हैं। तो इस तरह से जब आप अनुभवी हो जाते हैं तो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। जैसे गांव में, घर में, परिवार में वयोवृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो अनुभवी होते हैं और उनके अनुभवों से हम लोग लाभ लेते हैं। तो जो अनुभव ज्ञान होता है वो पीछे का ज्ञान होता है, लास्ट का ज्ञान होता है, सार ज्ञान होता है, निचोड़ ज्ञान होता है। इसीलिए अनुभव ज्ञान जो होता है वो ठोस ज्ञान होता है। वही अनुभव ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो अनुभव ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं और भी ज्ञानों में जो उलझे लटके भटके रहते हैं, कहते हैं वह व्यक्ति मूढ़ है। इसलिए अनुभव ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। वह अनुभव ज्ञान सार ज्ञान है। तो एक श्रवण ज्ञान हुआ, दूसरा मनन ज्ञान हो गया, तीसरा निधि ध्यासन ज्ञान हो गया, चौथा अनुभव ज्ञान हो गया। तो इस तरह से ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 प्रकार के ज्ञान हैं। चारों प्रकार के ज्ञान में 4 तरह का प्रभाव है। सुन करके रहेंगे तो थोड़ा ज्ञान होगा, ओछा ज्ञान होगा, क्षणभंगुर ज्ञान होगा। मनन करेंगे तो आपके अंदर में एक अच्छे ज्ञान का प्रारंभ होगा। निधि ध्यासन करेंगे तो और भी अच्छा ज्ञान होगा, अनुभव होने लगेगा। तो इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चारों ज्ञान चाहिए, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और अनुभव। तो यह जो ज्ञान है जाबाल दर्शनोपनिषद में कहा गया है। तो ज्ञान शौचम परित्यज्य, जो अनुभव ज्ञान को छोड़ करके, शौचम मतलब पवित्र ज्ञान को छोड़ के, सबसे पवित्र ज्ञान क्या है? अनुभव ज्ञान है। श्रवण ज्ञान भी बहुत तरह का होता है। जैसे कि माँ बाप से कहानी सुनते हैं, श्रवण ज्ञान है। टीचर से शिक्षा की बात सुनते हैं, श्रवण ज्ञान है। भाषण सुनते हैं, श्रवण ज्ञान है। सत्संग सुनते हैं, श्रवण ज्ञान है। इसकी जितनी शुद्धता मानी जाती है, वैसे तो संसार के लोगों की जो कहानियाँ हैं वो विविध तरह की होती है, उसमें विशेष शुद्धता नहीं होती है। लेकिन संत की जो कहानी होती है संसार के लोगों की कहानी से विशेष शुद्ध मानी जाती है। अब 2 पार्ट होगा, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान जितना शुद्ध है उसे विशेष शुद्ध है आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो हम सुनते हैं, सुनने में जो कुछ भी ज्ञान होता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, जितना वो प्रभावशाली है, सुन करके जितना प्रभावशाली माना जाता है, उससे विशेष प्रभावशाली मनन ज्ञान होता है। उससे भी शुद्ध और पवित्र विशेष प्रभावशाली ज्ञान निधि ध्यासन वाला होता है। उससे भी विशेष शुद्ध और पवित्र प्रभावशाली ज्ञान अनुभव वाला होता है। तो शुद्धता के दृष्टि से, शौच के दृष्टि से, पवित्रता के दृष्टि से यदि हम माने तो जो आत्मज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, जो योगियों का ज्ञान है, वो सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। वैसे शुद्धता के विषय में यदि हम भौतिक दृष्टि से देखा करते हैं तो लोग शारीरिक शुद्धता में लगे रहते हैं। आवश्यक है, जरूरी है। जब तक शुद्ध नहीं होंगे आप, मन शुद्ध नहीं होगा, तो तन की शुद्धता भी आवश्यक है। बाबा नानक ने कहा है, सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी,
तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारे। सूचे का मतलब पवित्र होना। हम पवित्र होते हैं, लेकिन उसी पवित्रता में यदि पूरा समय लगा देंगे तो वह भी पवित्रता, जो स्थूल पवित्रता है, उस पवित्रता में अधिक समय दे करके आप समय को बर्बाद करते हैं। शुद्धता जरूरी है। बहुत आदमी के विषय में सुनते हैं कि जब वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो पानी तो लेते ही हैं लेकिन स्नान भी करते हैं। जितना बार वो बाथरूम जाएंगे उतना बार स्नान करेंगे, ये अतिशय है। इस शुद्धता की आवश्यकता ही नहीं है। अतिशय कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो शुद्ध होइए, लेकिन शरीर को कष्ट जो दे रहे हैं, इतनी शुद्धता आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो शरीर की शुद्धि के लिए आप जल का प्रयोग करते हैं, शरीर शुद्ध होता है। लेकिन मन को शुद्ध कैसे करेंगे? मन की शुद्धि के लिए क्या करना है? मन की शुद्धि के लिए मंत्र है। शरीर की शुद्धि के लिए पानी है, और मन की शुद्धि के लिए संतवाणी है। अब देखिए, हम लोग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। किस किस दृष्टि से हम शुद्ध होते हैं? हम सत्संग करते हैं, इससे भी शुद्ध होते हैं। संतवाणी सुनते हैं, इससे भी शुद्ध होते हैं। मंत्र जप करते हैं, इससे भी शुद्ध होते हैं। उसके बाद आगे की जो क्रिया है, जब हम सुरत से साधना करते हैं, अंत साधना करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, सुरत के द्वारा भी हम शुद्ध होते हैं। तो सुरत शब्द योग जब करते हैं, उन शब्दों के द्वारा भी हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो ये शुद्धता की प्रक्रिया है, प्रकार है, प्रभाव है। तो जितना हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, पवित्रता उतनी बढ़ती है। यदि हम जल से शुद्ध होते हैं तो वह स्थूल है, अल्पकालिक शुद्ध होते हैं। यदि मंत्र से हम शुद्ध होते हैं तो विशेष प्रभावकारी है। यदि हम नाद साधना के द्वारा शुद्ध होते हैं, उससे भी विशेष होते हैं। सबसे विशेष नादानुसंधान के द्वारा, मानस जप के द्वारा भी शुद्ध होते हैं, मानस ध्यान के द्वारा भी शुद्ध होते हैं। उसके बाद दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा शुद्ध होते हैं, नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा शुद्ध होते हैं। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, इससे भी शुद्ध होते हैं। विचार करते हैं, उससे भी शुद्ध होते हैं। आचरण में लाते हैं, उससे भी शुद्ध होते हैं। जब अनुभव होता है तब तो कहना ही क्या है, शुद्धाति शुद्ध। शुद्ध से भी विशेष शुद्ध हो जाते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं कि सूचे भाड़े सांचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक सरणी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु रखी जाती है। तो पवित्र बर्तन जब होगा तब आप उसमें पवित्र चीज रखेंगे। जैसे मान लिया हाथ में गोबर लगा हुआ हो, उसमें खीर रखिएगा? कहेंगे नहीं, खीर कैसे रखेंगे इतना गंदा में? तो हाथ को धोएंगे, पवित्र करेंगे, तब खीर रखेंगे। ठीक उसी तरह से यह जो शरीर है अशुद्ध है, अपवित्र है। इस शरीर को पहले शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे, तब शुद्ध स्वरूप जो सर्वेश्वर परमात्मा है वे हमारे अंदर में आएंगे। इसके लिए तुलसी साहब ने क्या कहा है? दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा का मतलब होता है अंदर की कोठरी। दिल को साफ करने के लिए कहा गया है। क्यों? इसलिए कि जो परम प्रभु परमात्मा हैं उनको बिठाना है अंदर में, इसलिए शुद्धता की आवश्यकता है। यदि शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन कहाँ से शुद्ध होगा? तो प्रथम शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। शरीर को इतना ना शुद्ध करें, शुद्ध करते करते शरीर को शोध लीजिए, शरीर को बीमार कर दीजिए, शरीर को अस्वस्थ कर दीजिए, ये भी शुद्धता कोई जरूरी है? अनावश्यक है। ये एक लघु कथा है। एक
पुजारी थे, पाखंडी थे, बाह्य पूजक थे, आडंबरबाजी वाले थे। वह जंगलों में रहा करता था, अपने से भोजन बनाता था, पाक पवित्र शुद्धता के ख्याल से भोजन बनाता था। कैसे बनाता था? वह लकड़ी चुन करके लाता था, उसे धोता था, फिर सुखाता था। अब जलावन को धो करके सुखा करके उस पवित्र लकड़ी से वो पवित्र भोजन बनाता था। रोज की प्रक्रिया थी, रोज वो ऐसा करते थे। इतना आवश्यक नहीं है कि लकड़ी को धो करके भोजन बनावे, तो वो अपना करते थे, उनको यही समझदारी थी। एक दिन उस पुजारी के परम प्रिय भक्त आए, वह सीधा लेकर के आया, सामग्री लेकर के आया, खाद्य सामग्री लेकर के आया। क्योंकि हमारी संस्कृति की ये सीख रही है कि जब भी साधु महात्मा के पास आप जाएं, कुछ न कुछ भेंट सामग्री लेकर के जाएं। स्वभावतः सिखाया गया है तो लेकर के जाते ही हैं। तो वह लेकर के गया, तो वह जो पुजारी था बाहर में ही चूल्हा पर भोजन बना रहा था, लेकिन लीप पोत करके बनाया था, एक सीमा भर लीपा था। तो वह जो भगत है वो आता है, सीधे चला गया चौका के पास। जैसे ही गया, पुजारी उस समय भोजन बना रहा था, उन्होंने कहा हटो 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 यहाँ से। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, हमको हटने के लिए क्यों कहते हैं? बोले महाराज हम तो आपके लिए सीधा लेके आए हैं, सामग्री लेकर के आए हैं, भेंट सामग्री, तो आप हटाते क्यों हैं? बोले रे तुम नहीं देखते हो मैं पवित्र काम भोजन बना रहा हूँ और तुम सीधे चले आए चौका के पास। तो जो बाएं हाथ था पुजारी का वो तो बाहर करके रखा था, दूर करके रखा था, और दाहिने हाथ से वो चूल्हे में जलावन लगाता था और दाहिने हाथ से ही भोजन का सब काम करता रहता था, भोजन बनाने का भी, खाने का भी, सब काम। तो बाएं हाथ का उपयोग वो कम से कम करते थे, नहीं के बराबर करते थे। तो बाहर चूल्हे के बाहर जो ऐसे हाथ रखा था, उस भगत ने कहा कि पुजारी जी आपके हाथ में कोई बीमारी हो गई है क्या जो बाएं हाथ बाहर रखें? बोले नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं हुई है, तुम नहीं जानते हो ये हाथ कहाँ कहाँ जाता है, वो पवित्र स्थान पर जाता है, इसीलिए इसको बाहर रखें, क्योंकि अभी पवित्र काम भोजन वाला काम कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए चूल्हा चौका से दूर रखें। पुजारी जी ये बतलाइए, जो हाथ और पवित्र स्थान पर जाता है तो वो शुद्धेन करता है, पवित्रेन करता है। तो जो व्यक्ति या जो हाथ शुद्ध करने का काम करता है, पवित्र काम करने का करता है, उसको आप परित्याग कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, हटा दिए हैं, उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। यदि वो हाथ उस स्थान पर न जाए जहाँ ये शुद्ध और पवित्र करता है, तो आप पवित्र कैसे होइएगा? इस हाथ को आप उपेक्षा के दृष्टि से देखते हैं, अपमान के दृष्टि से, अशुद्धता के दृष्टि से देखते हैं, ये आपकी गलती है। और सुनिए पुजारी जी, जिस फैक्ट्री को आपने चूल्हे के पास रखा है, उस फैक्ट्री में क्या है? मैल है, पखाना है, पेशाब है। जिस पेट में मल भरा हुआ है, अशुद्ध वस्तुएं भरी हुई हैं, उस पेट को तो आप चूल्हे के पास रखें। जो बेचारा हाथ शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उसका आपने परित्याग कर दिया है। ये आपकी कैसी सोच है? पेट को हटाइए, चूल्हे के करीब रखे हैं और हाथ को दूर कर दिए हैं। तो यह जो अतिशय शुद्धता की ओर हम बढ़ते हैं, ये अनावश्यक है, जरूरी नहीं है। हाँ, शुद्ध होना जरूरी है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर गंदगी हो गई है, शरीर गंदा हो गया है, उसको धोना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। कहते हैं कि काय क्लेशांश वर्जयेत, साधना में शरीर को इतना न सताइए। बाह्य साधना जो करते हैं या शुद्धता करते हैं, इतना न सताइए कि शरीर सक्षम न हो, शरीर बिखर जाए, टूट जाए, खराब हो जाए या बीमार हम पड़ जाएं। इस शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। जिससे आप स्वस्थ रहें,
जिससे आप शुद्ध रहें उतना शुद्ध तो होना ही चाहिए, इसके अतिरिक्त शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर की शुद्धता में ही हम लगे रहेंगे तो साधना की शुद्धता कब करेंगे, अनुभव ज्ञान प्राप्त कब करेंगे। कुप्पा घाट में एक रसोइया था, वह बड़े पवित्र ढंग से भोजन बनाया करता था। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के भोजनों को बनाते थे। उनका एक स्वभाव मैं बतलाने जा रहा हूँ। वह स्वभाव ऐसा था, वो भी शुद्धता की दृष्टि से करता था, लेकिन करता क्या था, गुड़ जब वो खाते थे तो पहले उसको धोते थे, चीनी जब खाते थे उसको पहले धोते थे, रसगुल्ला जब खाते थे उसको धोते थे। बड़ा विचित्र स्वभाव उनका था। तो हम लोग हंसी मजाक भी उनसे क्या करते थे कि ये आप क्या करते हैं, आप इसको क्यों धोते हैं, चीनी को भी धो देते हैं। बोले रे कहाँ कहाँ से ये चीज़ आता है बन करके, इसको धो लेते हैं। उसके बाद गुड़ कहाँ से आता है, इसको इसीलिए धोते हैं। रसगुल्ला को भी धोते हैं, कौन छुआ है, किस हाथ से छुआ है पता नहीं। अब ये अतिशय हो गया, इतना शुद्ध करना आवश्यक नहीं है। अच्छा, यदि आप शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो शरीर बना है किस चीज़ से, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार बजो साध गुरु। ये शरीर कैसा है, कहते हैं कि मैल से बना है, गंदगी से बना है। यदि कोई शरीर को धोना चाहे, साफ करना चाहे, रगड़ रगड़ करके चमड़ा हटा दीजिए तो मांस निकलेगा, वो भी तो गंदे चीज़ है। मांस को हटा दीजिए तो हड्डी निकलेगी, वो भी तो अपवित्र है और मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी तत्व से बना है। उसके बाद उसको भी हटाइए, खून है, वो भी तो गंदा चीज़ है। ये शरीर शुद्ध कैसे आप कर सकते हैं धो करके। पेट में मैल है, चमड़े में मैल है, मांस में मैल है, खून में मैल है, दांत में मैल है, कान में मैल है, आँख में मैल है। अच्छा, मैल ही तो मैल है, इस मैल से ही तो इस शरीर बना है। इसको धोते रहेंगे, बघाड़ते रहेंगे, पखाड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, रगड़ रगड़ करके शरीर को समाप्त कर दीजिए, आप समाप्त हो जाएंगे, शरीर शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए अतिशय कोई आवश्यक नहीं है, शुद्धता की आवश्यकता है, जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है उतना शुद्ध होइए। उसके बाद आगे की जो शुद्धता है, साधना के द्वारा जो हम शुद्ध होंगे, इसलिए आगे बढ़ना है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः स्वमूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुव्रत। वह व्यक्ति सोने को फेंक करके मिट्टी का ढेला लेता है। तो इस तरह की शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। सफाई की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है, लेकिन परख की भी आवश्यकता है, पहचान की भी आवश्यकता है। कितनी जरूरी है, कितने हद तक जरूरी है, ये आपके विचारों पर छोड़ देते हैं। अब अपना विचार करिए, कहाँ तक हम शुद्ध होंगे, किस तरह से शुद्ध होंगे। यदि आप शुद्धता की दृष्टि से देखेंगे, जैसे मिट्टी तत्व है, धरती है, पृथ्वी है, इसको शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना होता है। मिट्टी को शुद्ध करने के लिए जल की आवश्यकता है, अर्थात मिट्टी जल से शुद्ध होता है। चाहे शरीर में मिट्टी लगी हो, कि कपड़े में मिट्टी लगी हो, कि कहीं भी मिट्टी हो, तो मिट्टी की शुद्धता आप जल से कर सकते हैं। अर्थात मिट्टी को जल में दे दीजिए, उबाल दीजिए,
तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे पानी में भी गंदगी होती है, पानी भी तो अशुद्ध होता है। मान लीजिए अपवित्र पानी है, गंदा पानी है, मटमैला पानी है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे? किसी तरह के पानी को शुद्ध करने के लिए आग की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है। मिट्टी को जल से शुद्ध करेंगे, जल को अग्नि से शुद्ध करेंगे। तो आग भी तो गंदा होता है, आग में भी धुआं वाला आग होता है, शुद्ध वाला आग होता है। विशेष अग्नि जब प्रज्वलित होती है उसमें तेज हो जाता है। विशेष अग्नि जैसे कि पूरी तरह से आग जब लग जाती है वो शुद्ध अग्नि हो जाती है, और जब धुआं वाला आग होता है वो अशुद्ध होता है। तो आग को शुद्ध हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं आग को शुद्ध करने के लिए हवा की आवश्यकता है। हवा से आग को हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अच्छा, हवा में भी तो गंदगी होती है, जैसे अपान वायु छोड़ते हैं, कहते हैं ना कितनी बदबू आ रही है। या पानी जब सड़ जाता है कहते बाप रे इतना गंदा लगता है। या भोजन भात सड़ता है उसे भी गंदगी आती है। या आओ हवा, आसपास की गंदगी वाली जो हवा होती है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हवा भी तो गंदा होता है। तो हवा की जो गंदगी है उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? कहते हैं हवा की गंदगी को शुद्ध करने के लिए आकाश की आवश्यकता है। हवा आकाश में ही शुद्ध हो सकती है। अब जरा विचारिए, जिस घर में आप रहते हैं, जिस आवास में आप रहते हैं, उस आवास का भी तो हवा गंदा होता होगा, उसमें भी तो गंदगी बढ़ती होगी। शरीर को तो शुद्ध कर लेते हैं जल से, जल को शुद्ध कर लेते हैं आग से, लेकिन हवा जो गंदी हो गई है घर में, जिस आवास में आप रहते हैं, उसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो आपके घर की जो जगह है, जो स्पेस है, आप जितने छोटे कमरे में रहते हैं उतनी गंदगी बढ़ती है। अर्थात हवा जो एयर है उसको पास होने दीजिए, बहने दीजिए, निकलने दीजिए। तो कैसे पास होगा, कैसे निकलेगा? तो उसको स्पेस दीजिए, अर्थात आकाश बढ़ाइए। तो घर को तोड़ देंगे क्या आकाश बढ़ाने के लिए? नहीं, खिड़की खोल दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, बाहर के हवा को अंदर आने दीजिए, अंदर की हवा को बाहर जाने दीजिए। तो इस तरह से आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। अर्थात जिस एयर में आप हैं, आपको बदबू जैसा लगता है, जैसे गाड़ी में जाते रहते हैं, कभी अपान वायु छोड़ता है कोई तो गंध लगता है, तो क्या कहते हैं थोड़ा सा शीशा नीचा करिए, तो बाहर की हवा को आने दीजिए। तो जब गाड़ी के अंदर में बाहर की हवा जब आती है तो अंदर की जो हवा है, गंदगी वाली हवा, वो बाहर चली जाती है तो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम शुद्ध भी होते हैं, शुद्ध भी करते हैं। तो घर में यदि गंदगी भर जाती है तो खिड़की खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, पंखा चला दीजिए। तो इस तरह से अंदर बाहर जब हवा हो जाएगी आपके घर की शुद्धता होगी। उसके बाद यदि आपको विशेष उकछाहट जैसा लगता है, उकताहट जैसा लगता है, माथा भारी जैसा लगता है, पेन महसूस करते हैं, तो जिस एरिया में आप हैं, जिस घर में आप हैं, जिस छत के किनारे आप हैं, थोड़ा सा निकल करके आप आकाश में चले जाइए, खुले आकाश में चले जाइए। आपके मस्तिष्क का विकास होगा। महात्मा गांधी बराबर आकाश में ही सोया करते थे, खुले आकाश में, इसीलिए उनका मस्तिष्क बहुत डेवलप किया हुआ था। तो इस मस्तिष्क को, इस शरीर को खुला आकाश जब दीजिएगा ये विकसित होगा और हम स्वास्थ्य बेहतर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को कभी कभी घूमना चाहिए मैदानों में, कभी कभी टहलना चाहिए सड़कों पर, कभी कभी घर से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन भौतिक संसाधन वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, अपने कमरे को पूरा टाइट करके खिड़की बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। हवा का एक झोंका कौन कहे, एक कण भी अंदर ना आवे, इस तरह से बंद करके उस बंद कमरे में आजकल के लोग विश्राम करते हैं, सोते हैं, रहते हैं और एसी चला देते हैं। देखिए जो हवा परमात्मा ने दिया उसमें ऑक्सीजन भी है। उस ऑक्सीजन से आप जब दूर होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की बीमारी हो जाती है, फेफड़ा खराब हो जाता है, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है।
अरे भाई हवा भी तो लगाइए घर से बाहर जा कर के। आप हवा लगाना भी नहीं चाहते हैं, पूरा एयर टाइट घर में रहते हैं, तो हवा लगाइए बाहर जा कर के। इससे आपका शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, फेफड़ा शुद्ध होगा। भीतर का जो पार्ट्स है, मुंह से लेकर के गुदा मार्ग तक पूरे बॉडी में जो पार्ट है, खून दौड़ता है, खून को भी ऑक्सीजन चाहिए। हड्डी है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, मांस है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हवा आप लेना नहीं चाहते हैं, हड्डी मांस खून को मजबूत करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। इसलिए हवा की आवश्यकता है। आजकल रामदेव बाबा बताते हैं अनुलोम विलोम करिए, तो हवा को भीतर करिए बाहर करिए, तो भीतर जब हवा जाएगी तो भीतर की जो हवा है बाहर आएगी। तो जो बदबू हो रहा है भीतर में पेट में, उस बदबू से आप बचेंगे, वो बीमारी से बचेंगे। क्योंकि गंदी हवा जब पूरे ब्लड में घूमने लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड खराब हो जाता है, शुगर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम के द्वारा हम नाक से हवा भीतर लेते हैं, मुंह से हवा भीतर लेते हैं। लीजिए, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और नहीं तो मुंहों को बंद कर लीजिए, नाको बंद कर लीजिए, और सब बंद करके रखिए, और भीतर में हवा घूमती रहेगी, आप घुटते रहेंगे, जल्दी मर जाएंगे। बहुत लोग बोलना भी नहीं चाहता है। जब भजन कीर्तन हो उसमें गाइए, मुंह खोल करके गाइए, ताकि बाहर भीतर हवा होगी। तो बाहर भीतर जब हवा होगी तो आप शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। ताली बजाइए, इससे भी हवा बाहर भीतर होती है। और आप जब दौड़ते हैं, घूमते हैं, इससे भी हवा बाहर भीतर होती है। तो हवा से भी हम शुद्ध होते हैं, समझ गए। तो हवा से शुद्ध होने के लिए हवा लेना भी पड़ता है, हवा में घूमना भी पड़ता है। एयर में घूमिए, हवा में घूमिए, ऑक्सीजन भीतर जाएगा। भोरे भोर जब आप घूमते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यदि आप आधा घंटा भी घूम लेते हैं, इतना ऑक्सीजन होता है कि 24 घंटा तक आप तरोताज़ा होते हैं। इसीलिए साधु महात्मा घूमते रहते हैं, और जो सदगृहस्थ हैं वो भी सवेरे सवेरे घूमते हैं और योगा करते हैं। योगा के द्वारा भी हम भीतर हवा लेते हैं। तो शुद्धता के दृष्टि से, पवित्रता के दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से हवा लेना जरूरी है। हवा से हम शुद्ध होते हैं, समझ गए। तो हवा लेने के लिए आकाश में जाना पड़ेगा, खाली जगह में जाना पड़ेगा। अब आकाश कैसे शुद्ध होता है, क्योंकि आकाश में भी तो गंदगी भर जाती है। आकाश को शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध करना होता है, मन को पवित्र करना होता है, तब आकाश शुद्ध होगा। तो बाह्य आकाश भी है, अंतराकाश भी है। बाह्य आकाश को शुद्ध करने के लिए जो बाह्य पुजारी हैं, पंडित हैं, योगी हैं, या जो कर्मकांडी हैं, वो क्या करते हैं, आपसे होम करवाते हैं। समझिए ठीक से, पंडित जी क्या करते हैं, होम करवाते हैं। उसमें तिल होता है, जौ होता है, घी होता है, और भी कोई सामग्री वो देते हैं। तो उस होम से जो हवा उत्पन्न होती है, जो आग उत्पन्न होता है, ये आकाश, बाह्य आकाश, ये सब वातावरण शुद्ध होता है। तो इस तरह से पंडित पुजारी भी शुद्धता की दृष्टि से पूजा पाठ करवाते रहते हैं, और साधु महात्मा भी बताते रहते हैं कि ध्यान करिए, ध्यान करने से विशेष आप शुद्ध होंगे, विशेष पवित्र होंगे। तो इस तरह से शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब आप भीतर में ध्यान करते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो अंतराकाश में आप होते हैं। तो मन को स्पेस कितना मिलता है जानते हैं, भीतर में कितना आकाश है, लख लख आकाशा, लख लख पताला, लाख लाख आकाश है, लाख लाख पताल है। जब आप सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, आ दादू जाने न कोई। सुन्नी सुन्न जो है विशेषण है, शून्य को शून्य कह दिए, विशेषता हो गई उसमें, विशेष शून्य। शून्य 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 के पारा, तो कहते हैं ये जो शून्य है, जो आकाश है, जो स्पेस है, ये बढ़ता है। जब आप साधना करते हैं, हमारी दृष्टि जब सिमटती है तो आकाश लेती है, अवकाश लेती है, जगह लेती है।
तो कितनी जगह भीतर में, जितनी आप सूक्ष्मता में बढ़ेंगे, दृष्टि को जितना समेटेंगे, मन को जितना समेटेंगे, वो अंतर में स्पेस की ओर, आकाश की ओर बढ़ते जाएगा। तो जितना आप लंबे आकाश में जाएंगे, आकाश की जितनी दूरियां होगी, शुद्धता उतनी होगी। जैसे आप घर में जितना देर तक रहते हैं उतने आकाश में रहते हैं, और घर से जब आप बाहर होते हैं तो विशेष आकाश मिलता है। तो जितना विशेष आकाश मिलता है, शुद्धता उतनी मिलती है। जगह जो है, जैसे कि 1 किलोमीटर तक आप जाइए तो देखिए बहुत शुद्धता महसूस करेंगे। 1000 किलोमीटर जाइए तो बहुत शुद्धता होगी। आप आकाश की ओर जब बढ़ते हैं, जैसे हम कभी कभी हवाई जहाज से आते हैं, अभी भी रायपुर हम हवाई जहाज से आए हैं, और यहाँ से भी हवाई जहाज से जाएंगे। तो जब मैं हवाई जहाज पर होता हूँ, उस समय मैं आकाश को देखता हूँ, तो जितनी ऊंचाई पर मैं जाता हूँ हवाई जहाज से, उतना स्वच्छ आकाश मिलता है, पवित्र आकाश मिलता है। कोई धुआं नहीं, कोई धूल नहीं, इतना पवित्र लगता है, मन खुश हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर में, मस्तिष्क में, माइंड में, भीतर में आकाश है, जिसको शून्य कहते हैं। तो जब साधक, साधु, संत साधना के द्वारा अपने मन को समेटते हैं शून्य में, अंतर में, आकाश में, तो समेटते समेटते वो ऊपर चढ़ता है। जैसे हवाई जहाज से ऊपर चढ़ते हैं, उसी तरह से सूरत से ऊपर चढ़ते हैं। तो जितना हम ऊपर जाते हैं, जितने दूर तक जाते हैं, उतनी शुद्धता हमको मिलती है। जैसे हम इस धरातल पर हैं, पृथ्वी पर हैं, यह पृथ्वी जितनी गंदी है, यदि आप इससे ऊपर उठते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाइए उतनी शुद्धता होगी, 1000 किलोमीटर जाइए उतनी शुद्धता होगी, और ऊपर जाइए उतनी शुद्धता होगी। क्योंकि वायुमंडल में जो प्रदूषण है, इसका प्रभाव ऊपर में नहीं है, इसका प्रभाव निचले स्तर पर है, कुछ दूर तक है। तो जितने हम नीचे जाते हैं, गंदगी उतनी रहती है, उस गंदगी से है हमारा उतना सरोकार होता है। तो साधु महात्मा कहते हैं, आपके अंदर में जो आकाश है, सूरत से, दृष्टि रथ से उस अंतराकाश में गमन करिए। जब अंतराकाश में गमन करेंगे तो मन पवित्र होगा, मन कुल हो जाएगा, शांति आएगी, शुद्धता होगी, आनंद आएगा। भीतर घुस करके तो देखिए कितनी शुद्धता है। हम लोग नीचे में ही रहते हैं, घुलटते रहते हैं, गंदगी में, कीचड़ों में रहते हैं, विषयों में रहते हैं, ये संसार के बाजारों में घूमते रहते हैं, गंदे स्थान में घूमते हैं। तो कहते हैं ज़्यादा अरे टहलना ही चाहते हैं तो वहाँ टहलिए जहाँ वातावरण कम हो, वातावरण शुद्ध हो, व्यक्ति का विशेष जमावड़ा ना हो, वहाँ जाके घूमिए। खेत चले जाइए, मैदानों में चले जाइए, खुले आकाश में जाइए, तो इससे शुद्धता बढ़ेगी। तो संत महात्मा कहते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए अंतर का जो आकाश है उसमें ले जाइए, दृष्टि को शुद्ध करने के लिए शब्द में लगाइए। तो शब्द में शून्य ही शून्य है, जितना अवकाश मिलेगा, आकाश मिलेगा, आप उतने शुद्ध होंगे। अब कितना कहेंगे, सत्संग समाप्त भी करना है। तो शुद्धता के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, इन स्थलों पर, इन तलों पर, इन आवरणों पर, इन स्टेप पर आपको धीरे धीरे क्रम से बढ़ना होगा। जब कैवल्य मंडल को पार करते हैं, आप विशेष शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो जो उपनिषदकार कहते हैं शुद्धता के लिए इस तरह से साधना करके या बाह्य सामग्री से, स्थूल दृष्टि से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो स्थूल दृष्टि से भी आप शुद्ध हों, पूजा पाठ वगैरह करके, सूक्ष्म दृष्टि से आप शुद्ध हों, ध्यान भजन सत्संग करके, इस तरह से शुद्धता को बढ़ाइए। और जो परम प्रभु परमात्मा शुद्ध स्वरूप हैं, पवित्र हैं, उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें, यह शुभकामना मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।